बापू व उनको याद करने की कड़ी में आज हम देखेंगे उनके सफ़र को। पिछले 2 वीडियो में हमने उनके बचपन से लेकर उनके इंग्लैंड तक जाने का सफ़र देखा। आज हम देखेंगे उनके इंग्लैंड का अनुभव। Luckily, I didn't suffer from seasickness on the voyage. Although mindful of my vow not to eat meat, I survived mainly on a diet of fruits and sweets which I have brought with me. सौभाग्य से मैं समुद्री यात्रा में होने वाली दिक्कतों से पीड़ित नहीं था। हालांकि मांस न खाने की अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मैंने खाने के तौर में फल और मिठाई खाई, जिसे मैं अपने साथ खरीद कर लाया था। We arrived in rain-swept Southampton on 29th September 1888. I had thought Mehtab's white felon suit would help me to make an impression. 29 दिसंबर 1888 में वे रेन-स्वेप्ट साउथहैम्पटन में पहुँचे। उन्होंने सोचा कि मेहताब का दिया सफ़ेद सूट उन्हें यहाँ प्रभावित करने में मदद करेगा। Great Scott, look at that fellow. So much for his great experience of how people dress in England. I am the only one dressed for the tropics in this sun-forsaken place. एक आदमी उन्हें देखकर बोलता है, उस साथी को देखो। वे मन ही मन वहाँ के कपड़े देखकर चौंक गए। इंग्लैंड की ठंड के सामने वे इकलौते थे जिन्होंने कम कपड़े पहने हुए थे। I headed straight to London. I really was at the center of the universe, and I felt the world was filled with the promises of adventure. वे बोलते हैं, मैं सीधा लंदन चला गया। मैं सच में ब्रह्मांड के बीचों बीच में था और मुझे लगा कि ये दुनिया रोमांच के वादों से भरी हुई है। हेलो लंदन। I enrolled for the bar as a student at London's prestigious Inner Temple. उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित इनर टेम्पल के बार में एक छात्र के रूप में दाखिला लिया। बार एक कानूनी पेशा होता है। वकीलों के ग्रुप को बार कहते हैं। Wishing to economize, I moved into cheap lodgings in West Kensington. I am sure you will find your stay here very satisfactory, Mr. Gandhi. I am sure I will, but I wonder if you could tell me, is there a good vegetarian restaurant in the vicinity? आर्थिक स्थिति को देखते हुए व कम खर्चा करते हुए वे वेस्ट कैसिंगटन के सस्ते घर में रहने लगे। वहीं रहने वाली एक लड़की उन्हें बोलती है, मुझे यकीन है आप यहाँ खुद को संतोषजनक पाएंगे मिस्टर गांधी। वे भी हामी भरते हुए पूछते हैं कि क्या आप मुझे आसपास का कोई शाकाहारी रेस्टोरेंट बता सकते हैं? वेजिटेरियन रेस्टोरेंट? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। दूसरी लड़की आश्चर्य से पूछते हुए कहती है कि मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं सुना। माई वो नॉट टू ईट मीट वॉज कॉजिंग मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, but my landlady's daughter would occasionally slip me an extra slice of bread to go with my boiled cabbage. वे कहते हैं, मांस न खाने की मेरी प्रतिज्ञा मेरी सभी तरह की समस्याओं का कारण बन रही थी, पर मेरी मालकिन की बेटी कभी कभी मुझे मेरी उबली हुई गोभी के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा अलग से दे देती थी। Here, take this. Thank you, you are too kind. I was lonely. I missed my family and I could not sleep thinking of them. I was unhappy and homesick, but to return to India was out of the question. अब वे वहाँ पे सोचते हैं, मैं अकेला था, मुझे मेरा परिवार की याद आ रही थी और जिस वजह से मैं सो भी नहीं पाता था। मैं नाखुश था, पर इन सब के बाद भी भारत वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। I would walk from my lodging to my place of study. In this way, I saved money on the fares and managed to explore the city. Half starved as I was, the meat market of Spitalfield were a temptation, but I had promised my mother not to eat meat and I suffered in silence. मैं अपने घर से चलकर अपनी पढ़ाई की जगह जाता था। इस तरह मैंने
किराए के पैसे बचाए और शहर को खोजने का प्रबंध भी किया। जैसा कि मैं आधा भूखा था और स्पिटल फील्ड की मीट बाजार मेरे अंदर लोभ पैदा करती थी, पर अपनी माँ से मांस न खाने के वादे के कारण मैं शांत रहा। Instead, I was obliged to eat at the Inns of Court, where my staple diet consisted mainly of boiled cabbage and bread and jam. इसके बजाय मैं कोर्ट के सराय में खाने के लिए मजबूर था। वहाँ भी खाने के रूप में उबली हुई गोभी और ब्रेड और जैम ही शामिल थे। वे वही बैठे और उससे भी बात भी करते थे। I see they still haven't caught this Jack the Ripper Jack the Who. I had hit upon a real vegetarian restaurant. It was like stumbling across an oasis in the desert. कुछ दिन गुजरने के बाद वे बोलते हैं, मैं एक असली शाकाहारी रेस्टोरेंट में गया। वहाँ जाना मतलब किसी रेगिस्तान में नखलिस्तान के पार ठोकर खाने जैसा था या भ्रमित होना। During my first months in London, I wanted to blend in with English society. I wore the finest clothes and even undertook dancing dress for a while. अब वे बोलते हैं कि लंदन के शुरुआती महीनों में मैं अंग्रेज़ी समाज से घुलना मिलना चाहता था। मैंने बेहतरीन कपड़े पहने और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए डांसिंग ड्रेस भी। I even took elocution lessons in the hope they would help me to blend in. Slower, Mr. Gandhi. How now, brown cow. वे कहते हैं घुलने मिलने की उम्मीद में मैंने वाग्मिकता के पाठ भी लिए। I soon saw the errors of my ways. Dancing would not make me a gentleman, and how would elocution help me to practice on my return to India? I decided to stop wasting my family's money and concentrated on my studies instead. कुछ समय पाठ लेने के बाद वे बोलते हैं कि मैंने जल्द ही अपने तरीक़ों की कमी देखी। वे सोचते हैं डांस करने से मैं एक सज्जन व्यक्ति नहीं बन सकता और वाग्मिकता मुझे भारत लौटने में भला कैसे मदद करेगी। मैंने अपने परिवार का पैसा बर्बाद करना बंद करके अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया। I purchased a book, Henry Saul's Plea for Vegetarianism, and read it and started having hearty vegetarian meals at my newly discovered vegetarian restaurant. Is everything to your liking, sir? Everything perfect, my dear. उन्होंने शाकाहार के लिए हेनरी सॉल्ट प्ली नामक किताब खरीदी और उसे पढ़ा और अपने खोजे नई शाकाहारी रेस्टोरेंट में अपनी पसंद का शाकाहारी खाना खाना शुरू करा। From the moment I read that book, I became a vegetarian through choice, not pressure. Now I bless the day I vowed not to eat meat. I firmly believe that as a stronger species, we should protect animals, not slaughter them. जिस वक्त से मैंने उस किताब को पढ़ा, मैं अपनी पसंद से शाकाहारी बना, न कि दबाव से। अब अपनी ली प्रतिज्ञा उन्हें सही लगने लगी थी। अब वे बोलते हैं कि अब मेरा मानना है कि मानव एक मजबूत प्रजाति है और इसी के रूप में हमें बाकी जानवरों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उन्हें मारना। Central Restaurant was a gathering place for the vegetarians, and I soon made friends with some of the regular diners. I say, old chap, would you care to join us for the dinner? You look as if you could do with the company. Why, thank you, I would be delighted. अब वे सेंट्रल रेस्टोरेंट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सेंट्रल रेस्टोरेंट शाकाहारियों के लिए एक सभा स्थल था और मैंने जल्द ही कुछ रोज़ खाना खाने आने वाले लोगों से दोस्ती भी कर ली थी। उनमें से एक उनसे पूछता है, क्या आप हमारे साथ रात के खाने में शामिल होना चाहेंगे? और गांधी जी रिप्लाई करते हैं, मुझे खुशी होगी। माई न्यू फ्रेंड बिलोंग टू अ क्लब कॉल्ड द वेजिटेरियन सोसाइटी and I was happy to join them.
We are having a meeting tomorrow night. Perhaps you would like to give a speech on vegetarianism in India, Mr. Gandhi. A speech? Me? No, I couldn't. I wouldn't know what to say. वे बताते हैं, मेरा नया दोस्त वेजिटेरियन सोसाइटी नामक क्लब से था और मुझे उनके साथ जुड़कर खुशी हुई। उनमें से एक गांधी जी से पूछता है कि कल रात हमारी बैठक है, क्या तुम भारत के शाकाहार पर भाषण देना चाहोगे? गांधी जी हिचकते हुए मना कर देते हैं। In those days, I viewed my sinus as an annoyance, but in later life, it is a cause for pleasure. It has taught me the economy of words. A man of few words is rarely thoughtless in his speech, and I can now give myself the certificate that a thoughtless word hardly ever escape my tongue or pen. अब वे बोलते हैं, उन दिनों मैं अपने शर्मीलेपन को चिढ़ के रूप में देखता था, लेकिन बाद में जीवन में यह मेरे आनंद का कारण बना। इसने मुझे शब्दों की अहमियत सिखाई। कम शब्दों वाला व्यक्ति अपने भाषण में शायद ही कभी विचारहीन होता है, और अब मैं खुद को यह प्रमाण भी दे सकता हूँ कि मेरी जुबान या कलम से एक भी विचारहीन शब्द शायद ही कभी छूटे। I was hoping you could help us to understand the Bhagavad Gita in the original Sanskrit. I would be honored, but I must confess I have never read it, not even in my native Gujarati. उनका एक दोस्त उनसे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे भागवत गीता को संस्कृत में समझने में मदद कर सकते हो। मैं ज़रूर करूँगा, पर मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने भी इसे कभी नहीं पढ़ा, बल्कि अपने मूल गुजराती में भी नहीं। Many of my new friends also belong to the Theosophical Society, which believe that all religions were different aspects of the same one religion. मेरे कई दोस्त भी थियोसोफिकल सोसाइटी से हैं, जो मानते हैं कि सभी धर्म एक ही धर्म के अलग अलग पहलू हैं। At the urging of my friend, I read both the Bible and the Gita. The Sermon on the Mount went straight to my heart, and I took delight in comparing it with Gita. वे बताते हैं कि अपने दोस्तों के कहने पर मैंने बाइबल और गीता दोनों पढ़ी। बाइबल के उपदेश सीधा मेरे दिल तक गए और उसकी तुलना उन्हें गीता से कर खुशी मिली। इसी के साथ उन्हें बीच में कई ख्याल भी आते थे। द आइडिया ऑफ लविंग योर enemies and turning the other cheek struck me as incredibly powerful. उसे पढ़ने के बाद वे कहते हैं कि अपने दुश्मनों से प्यार करने और दूसरे गाल को भी मोड़ने का विचार मुझे अविश्वसनीय रूप से बहुत शक्तिशाली लगा। Apart from my developing interest in vegetarianism and religion, most of my time was taken up with my studies. You don't have to, you aren't actually planning to read all these books, are you? शाकाहार और धर्म में मेरी बढ़ती रुचि के अलावा मेरा अधिकांश समय मेरी पढ़ाई में जाता था। जब वे अपने हाथ में किताबों का ढेर लेकर जाते थे तो लोग उनसे कई प्रश्न पूछते थे। But my family paid for these books. If I don't read them, I'll feel as if I am cheating them. और उनका जवाब होता था, मेरे परिवार ने इन किताबों के लिए भुगतान किया है। अगर मैं उन्हें नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ। At last, the day came. I passed my final exam, and on 11th June 1891, I was called to the bar as a London trained magistrate. Finally, I was free to return home. 11 जून 1891 को उन्होंने अपने अंतिम परीक्षा पार की। उन्हें लंदन ट्रेंड मजिस्ट्रेट के रूप में बार में बुलाया गया। अब वे घर वापस जाने के लिए आज़ाद थे। I sailed for home on 12th June, my heart filled with conflicting emotions. वे 12 जून को अपने दिल में कई भाव लिए घर के लिए रवाना हुए।
My future begins now. But will I really make a good lawyer? I know nothing of Indian law. Soon I will be able to see my mother's face and kiss my wife and child. अब वे सोचते हैं कि मेरे भविष्य की शुरुआत हो गई है, पर मैं तो भारतीय कानून के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। क्या मैं एक अच्छा वकील बन पाऊँगा? जल्द ही मैं अपनी माँ का चेहरा देख सकूँगा और अपनी पत्नी व बच्चे को चूम सकूँगा।